Good morning, class 12th. In the previous video, I had told about the first paragraph of this lesson, the last lesson. So the next is here. तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है किसके बारे में, वॉर टाइम के बारे में है एंड कैसे एक छोटा सा बच्चा इससे इफेक्टेड होता है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, तो आई यहाँ पर यूज़ किया गया किसके लिए, फ्रेंड, जो कि मेन कैरेक्टर है इसका। तो फ्रेंड जो स्कूल के लिए निकला है, काफ़ी लेट था, उसे डर था कि वो डांटा जाएगा। एंड द सेकेंड रीज़न क्या था कि उसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन किया जाना था। तो यहाँ पर आई पास द टाउन हॉल, तो जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड। क्राउड का मतलब होता है मॉब या भीड़। तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है कि न्यूज़, जहाँ पर न्यूज़ स्प्रेड होती है, जहाँ पर न्यूज़ दिखाया जाता है कि क्या क्या न्यूज़ हो रहा है, क्या चल रहा है, तो सारी न्यूज़ें वहाँ पर बताया जाता है, तो उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और आगे क्या बताया कि जितनी भी हमारी बैड न्यूज़ होती थी लास्ट 2 years, मतलब वहाँ पर वॉर चल रहा था, तो 2 years में जितनी भी बैड न्यूज़ आ रही थी कि फ्रांस ने जो बैटल था वो डिफीट किया, वो सारी न्यूज़ यहीं से आ रही थी, यहीं से पता चलता था। हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से पता चलता था। और न्यूज़ क्या होती थी, द लॉस्ट बैटल्स, कि बैटल वो लॉस्ट कर चुके हैं, युद्ध वो हार चुके हैं। द ड्राफ्ट, किसी भी प्रकार का जो रिटेन डॉक्यूमेंट आता था वो भी यहीं पर पब्लिश होता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स के द्वारा जो भी ऑर्डर्स आता था यहीं पर पब्लिश होता था, बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही उन्हें पता चलता था। तो ये सारी न्यूज़ उन्हें बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो जो फ्रांस था, इतनी सारी न्यूज़ जब यहाँ से पता चलती थी और कोई भी न्यूज़ होता था तो यहीं से पता चलता था, तो वो खुद सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, वो खुद सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कि वहाँ पर वो भी रुक कर देखी कि क्या वहाँ पर न्यूज़ थी, क्या सब लोग देख रहे थे। तो उसने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, तो उसने सोचा कि अब क्या हुआ होगा, या अब क्या हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है जो सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। देन एज आई हरीड माई बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो देन उसके बाद उसे डर था कि वो लेट था, वो जल्दी जल्दी से, हरीड का मतलब जल्दी जाना, तो वो जल्दी से अपने स्कूल जाने लगा, जितना तेज वो जा सकता था, जितना जल्दी वो जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, तो एक ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार। तो जो लोहार था उसका नाम था वॉचर, वो भी वहाँ पर था विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है हेल्पर, अपने हेल्पर के साथ वहाँ पर खड़ा था। एंड रीडिंग द बुलेटिन, वो भी न्यूज़ को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और पीछे से उसे बोला डोंट गो सो फास्ट, उसने बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी जल्दी जल्दी वो जा रहा था स्कूल, तो उसने बोला इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा टाइम, पर्याप्त टाइम, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है कि तुम अपने स्कूल पहुंच जाओ। तो इतना तुम्हारे पास है, काफ़ी टाइम तुम्हारे पास है कि तुम अपने स्कूल में आराम से पहुंच सकते हो, इतनी जल्दी जल्दी तुम मत जाओ। ये कौन बोला, तो ये बोला वॉचर, जो कि ब्लैक स्मिथ था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, तो जो फ्रांस था उसने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। कौन मजाक उड़ा रहा था, वॉचर। जब वॉचर उससे ऐसे बोला कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तो फ्रांस को लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, तो जल्दी से वो कहाँ पर पहुँचा, एम हेमल, जो कि उसके टीचर थे, उनके छोटे से गार्डन के पास पहुँचा। एंड ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का क्या मतलब होता है, हांफते हुए वो जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचा।